हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के आज की वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे स्टील सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर शेयर के बारे में। आपको नाम दिखाई दे रहा है APL अपोलो ट्यूब्स। चलिए देख लेते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है 862 रुपीज़ पे शेयर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन करीब 0.42% डाउन है। अगर आप इसका इस साल 2022 का अगर आप रिटर्न देखिए तो आपको दिखाई देगा करीब 9% डाउन चल रहा है। अगर आप इसका एक साल का रिटर्न देखें तो आपको दिखाई देगा अभी भी 7.16% ये ऊपर चल रहा है। अभी भी 7.16% रिटर्न दिया है। उसके बाद अगर आप इसका 5 साल लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखें तो आप देख के चौंक जाएंगे। ये एक स्टील सेक्टर का कंपनी है, आप तो जानते ही है। उसके बाद भी रिटर्न देखिए 441% रिटर्न। मतलब समझते, अगर आप 1 लाख इस शेयर में इन्वेस्ट करते 5 साल पहले, वो बन जाता 5,41,000। समझ रहे? कोई एक स्टील सेक्टर का दूसरा कंपनी हमको उठा के दिखाइए जो ऐसा रिटर्न जनरेट करके दिया है और दे सकता है। और चार्ट देखिए, वॉलेटाइल जरूर है, ये सेक्टर ही पूरा वॉलेटाइल है, तो ऐसे करके चलेगा। लेकिन दूसरा जो स्टील कंपनी है ऐसे करके भी एक जगह में रहेगा, नहीं तो नीचे चला जाएगा। और ये है वॉलेटाइल होकर भी इसका चार्ट देखिए कितना सुंदर है। और एक बात, ये शेयर स्टील सेक्टर से है, इसलिए वॉलेटाइल है, तो ये बहुत मौका देता है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में। आप एक इस साल में ही देख लीजिए। इस साल में आप देखिए कितना बार शेयर ने गिरा है, उसके बाद वापस उठा है। आप देखिए, तो ऐसा ये मौका हर एक वक्त देता है। तो जब ये ऐसा मौका देगा, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको उठाइए और पोर्टफोलियो में रखिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ शेयर है। जो इस शेयर को 5 साल 10 साल 15 साल के लिए होल्ड करके रखेगा, उसका वेल्थ बनना गारंटेड है। अगर आपको स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है, सिर्फ यही एक कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं टाटा स्टील क्या है, टाटा स्टील क्या बुरा कंपनी है। अरे यार, टाटा नाम से ही अगर हर एक कंपनी अच्छा होता तो हो ही जाता ना। टाटा स्टील कभी भी टाइटन नहीं बन सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। तो टाटा नाम देख के आप समझना नहीं चाहिए जो कंपनी बहुत बढ़िया है। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो स्टील सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसी में आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। पूरा सेक्टर को ही आप रिजेक्ट कर दीजिए, अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखें। चलिए इस कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है APL अपोलो का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली NCR में है। और कंपनी के पास 10 आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और बोल सकते हैं 10 फैक्ट्री है। उसके बाद ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है आप देखिए। ब्लैक पाइप आपको दिखाई देगा, ब्लैक पाइप। उसके बाद गैल्वेनाइज ट्यूब, प्री गैल्वेनाइज ट्यूब। उसके बाद देखिए स्टील ट्यूब्स, हॉलो जंक्शन, ये सब चीज़ प्रोड्यूस करता है। इसका यूज़ किधर होता है तो आपको दिखाई देगा। इसका जो यूज़ होता है हाउसिंग में यूज़ होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है, सोलर प्लांट में यूज़ होता है, ग्रीन हाउस में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, इरीगेशन में यूज़ होता है। तो सब समझ पा रहे इसका यूज़ कैसा कैसा सेक्टर में होता है। और ये स्टील सेक्टर का कंपनी जरूर है, ये स्टील सेक्टर का कंपनी है, वो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो दूसरा स्टील कंपनी का जो प्रोडक्ट है उससे थोड़ा अलग है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है, इसलिए इस सेक्टर का होने के बाद भी इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पाया है। चलिए आप देख लेते हैं इसका रेवेन्यू किधर किधर से निकलता है। तो आपको दिखाई देगा अपोलो स्ट्रक्चर से रेवेन्यू निकलता है करीब 63%, अपोलो जेड से 18%, अपोलो ट्राइकट से 15%, अपोलो गैल्वेनाइज से 4%। अपोलो ट्राइकट जो आपको दिखाई दे रहा है इसका ही सब्सिडरी है और ये मार्केट में लिस्टेड भी है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटा मोटा अमाउंट, क्योंकि बहुत ही छोटा कंपनी है। इसका सब्सिडरी है, समझिए कितना छोटा होगा वो, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो छोटा मोटा आप इन्वेस्ट उस कंपनी में भी कर सकते हैं, बुरा नहीं है। क्योंकि इसका जो मेन कंपनी है तो आपको दिखाई देगा APL अपोलो ट्यूब्स। ठीक है, चलिए शेयर के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर का जो मार्केट कैप है सिर्फ 21,000 करोड़ का है। तो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, ये बोल सकते हैं मिड कैप कंपनी है। तो मिड कैप भी उतना बड़ा मिड कैप नहीं, छोटा मिड कैप बोल सकते हैं। तो इसमें अभी भी बहुत पोटेंशियलिटी है ग्रो होने के लिए। तो इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका वेल्थ बहुत अच्छा एंड तेज़ी से बनेगा। उसके बाद आप देखिए स्टॉक भी जो चल रहा है 38 का चल रहा है। उसके बाद आप देखिए डिविडेंड ये कंपनी देता नहीं है, क्योंकि ग्रोथ कंपनी जितना कम डिविडेंड देगा उतना ही अच्छा है। और एक चीज़, स्टील कंपनी होने के बाद भी इसका ROC एंड ROE देखिए, 34 का ROC एंड 28 का ROE, कितना अच्छा ROC एंड ROE को ये मेंटेन करके रखा है। उसके बाद आप देखिए फेस वैल्यू 2 रुपये का है। एक समय पे डिविडेंड तो नहीं देता, लेकिन बोनस शेयर जरूर देता है। चलिए उसके बाद और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा जो सेल्स है, दिसंबर क्वार्टर में सेल्स था 3,230 करोड़, उससे पहले सितंबर क्वार्टर में था 3,084 करोड़, और मार्च क्वार्टर में है 4,215 करोड़। तो देखिए सेल्स हर एक क्वार्टर में इसका बढ़ ही रहा है।
हर एक क्वार्टर में आप देखिए पिछले क्वार्टर से इसका सेल्स बढ़ रहा है, और सेल्स जब बढ़ रहा है तो प्रॉफिट तो जरूर बढ़ेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए दिसंबर में था 202, उसके बाद अभी है मार्च क्वार्टर में 266। अभी आप देखिए ओपीएम देखिए, तो ओपीएम आप दिखाई देगा आपको, ओपीएम थोड़ा गिर गया है, पहले कभी 10% तक होता था, अभी 6% चल रहा है। तो क्यों है वो आप तो जानते हैं, रॉ मटेरियल का कितना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया है, इसलिए ये सब कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्जिन का प्रेशर आ गया है, इसलिए ये सब कंपनी का मार्जिन डाउन हो रहा है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कैसा रहा। तो आपको दिखाई देगा नेट प्रॉफिट आपको इस मार्च क्वार्टर में है 163, दिसंबर में था 116। तो ग्रोथ तो दिखाई दे रहा है। और अगर आप उससे पहले का जो क्वार्टर देखें तो आपको दिखाई देगा 131, तो उससे भी ग्रोथ है और अगले क्वार्टर से भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ हर एक प्रोस्पेक्टिव में दिखाई दे रहा है। अभी आप जानते हैं मार्जिन का प्रेशर चल रहा है हर एक कंपनी के ऊपर, रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ने की वजह से। उसके बाद भी कंपनी ने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह मैनेज किया है, ये आप बोल सकते हैं। तो ये कंपनी का अच्छा मैनेजमेंट है, इसी को दर्शाता है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा है। तो आपको दिखाई देगा 10 ईयर में ये कंपनी 25% CAGR से सेल्स ग्रोथ जनरेट करके दिया। समझते हैं कितना बड़ा सेल्स ग्रोथ जनरेट करके दिया है। और इस साल का देखिए 54% दिखाई दे रहा है आपको जरूर। उसके बाद आप प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ 27% से प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट करके दिया है। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है, 1 साल का नहीं है, 10 साल का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है। और इस साल का देखिए 55%, कितना बढ़िया है। उसके बाद आप इसका स्टॉक का प्राइस देखिए, CAGR रिटर्न देखिए, तो आपको दिखाई देगा इस शेयर ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 साल में करीब 50% CAGR रिटर्न दिया है। कितना बड़ा रिटर्न आप समझ के देखिए, कितने को ये करोड़पति बनाया है आप सोचिए, जो इस कंपनी में पहले से इन्वेस्ट किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, कोई ये बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप खरीद के रख सकते हैं। अभी मार्केट में प्रेशर है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद क्रूड ऑयल का प्रेशर, वार चल रहा है, इसलिए इस साल का रिटर्न आप देखिए सिर्फ 8% है। 8% है, उसके बाद भी 10 ईयर में 50% है। अगर ये 8% अगर 30% होता तब समझ के चलिए ये रिटर्न क्या होता। ये रिटर्न आपको 50% नहीं 60% दिखाई देता। तो आप समझिए बजाज फाइनेंस की टक्कर की एक कंपनी है। हम बोल नहीं रहा हूँ बजाज फाइनेंस को बेच के इसको खरीद लीजिए, बजाज फाइनेंस मल्टीबैगर स्टॉक है और रहेगा, और एक लार्ज कैप स्टॉक है, लेकिन ये मिड कैप स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक है। इसको भी पोर्टफोलियो में रखें, ये आपको जल्दी जल्दी पैसा ग्रो करके देगा। और सबसे बड़ा जो चीज़ है इसका 10 ईयर्स का आपको दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट का हिस्ट्री है। मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का, तो इस कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं जी, ये आपको पैसा को डुबाएगा नहीं, आपको पैसे को ग्रो करेगा। यही हम बोलता हूँ, पहले भी बोला हूँ कि हर एक कंपनी में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, छोटा कंपनी जरूर चूज़ कीजिए जिसका मार्केट कैप छोटा हो, मार्केट कैप जिसका छोटा हो, लेकिन वो जरूर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए, जिसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने खुद को प्रूव किया है। ऐसे ही कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए जो इस कंपनी में करके दिखाया है मैनेजमेंट में। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका वेल्थ जरूर जनरेट होगा। तो आप देखिए 3 ईयर्स में इसका रिटर्न देखिए 78%, 8% है इस ईयर का, फिर भी आप समझ गए ये कितना बढ़िया एंड अच्छा कंपनी है, और स्टील सेक्टर का कंपनी उसके बाद भी। चलिए अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, कितना शेयर है म्यूचुअल फंड, FIIs एंड प्रोमोटर के, DIIs के हाथ में। चलिए तो आपको दिखाई देगा प्रोमोटर के हाथ में 34% के करीब शेयर है, FIIs के हाथ में 23% शेयर है। आप देखिए FIIs हर एक कंपनी में सेल ऑफ कर रहा है, हर एक कंपनी में, लेकिन आप देखिए इधर भी सेल ऑफ किया है, लेकिन परसेंटेज देखिए किधर कितना तक सेल ऑफ किया, 26 से 23% हुआ है। आप सोच के देखिए कितना ट्रस्ट है FIIs का इस कंपनी में, इतना बड़ा स्टेक FIIs ने इस कंपनी में होल्ड करके रखा है। उसके बाद DIIs का देखिए, DIIs क्या कर रहा है, DIIs हर एक क्वार्टर में आप देखिए माल खरीद रहा है, 10% 11% माल खरीद रहा है। तो आप समझ गए हैं DIIs ने इस मौके का फ़ायदा ले रहा है जब कंपनी का शेयर इतना भाग नहीं रहा है, प्रेशर की वजह से, मार्जिन की प्रेशर चल रहा है, रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ गया है, तो DIIs इसका फ़ायदा ले रहा है। आप भी फ़ायदा लीजिए, शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में जरूर आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद पब्लिक का देखिए, पब्लिक भी अपना स्टेक जो है इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप समझ गए, जो समझदार पब्लिक है वो भी पीछे नहीं है, वो भी जानता है ये कंपनी कितना बढ़िया कंपनी है, तो इसमें वो भी बाई कर रहा है। आप भी बाई कीजिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए। ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट करके देगा। चलिए APL अपोलो ट्यूब्स का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा अभी ये शेयर 871 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आप देखिए 850 रुपीज़ पे इसका एक छोटा मोटा सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है 800 रुपीज़ पे एक सपोर्ट बन रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 750 के करीब इसका एक सपोर्ट है। ऐसे करके आप बोल सकते हैं जो हर एक 50 रुपये के गैप में इसका एक सपोर्ट है। तो 50 रुपये करके आप उसको पकड़ के आप चलिए, तो अगर ये शेयर आपको 850 रुपीज़ पे मिल जाए, जो आपको दिखाया है पहले, उस प्राइस में आप कुछ ले सकते हैं। उसके बाद जब आपको ये शेयर 800 पर मिल जाएगा तब आप कुछ इस शेयर को एक्युमुलेट करके ले सकते हैं। उसके बाद जब आपको ये 750 में मिलेगा तब आप कुछ एक्युमुलेट कर सकते हैं। ऐसे करके आप इस शेयर को एक्युमुलेट कीजिए। लेकिन मेरे को लगता नहीं है मार्केट का सिचुएशन अगर इससे भी बदतर हो तभी 750 तक शायद जाएगा, नहीं तो चांस बहुत ही कम है। तो 850 एंड 800 यही दोनों लेवल 800 एंड 850 इसको ही आप पकड़ के चलिए। इस प्राइस में आप ये शेयर को थोड़ा थोड़ा करके अपने पोर्टफोलियो में रखें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, 5 साल 10 साल का आप हॉराइजन रखें, तो आपका वेल्थ जनरेट जरूर होगा। ये मेरा गारंटी है, होगा ही होगा। मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरा हुआ है तो आपका क्यों नहीं होगा? एक ही तो शेयर है ना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
तो अब चलिए देखते हैं RSI क्या चल रहा है। तो आपको दिखाई देगा RSI 43 में चल रहा है। तो इस प्राइस में भी आप कुछ शेयर खरीद सकते हैं 874 में। उसके बाद जब आपका 850 में मिल जाए, जिधर इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, तब भी आप कुछ ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 800 के करीब मिल जाए, तब भी आप कुछ शेयर इसका बाई करके अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, 5 साल 10 साल के लिए। ठीक है, अगर आप इतना लंबा पीरियड तक इसको होल्ड कर पाएंगे तभी इसको खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए, क्योंकि ये शेयर भी दूसरा स्टील कंपनी के शेयर के माफी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ही ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो इसको होल्ड कर सकता है उसको ये जरूर प्रॉफिट देके जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो और लॉन्ग टर्म का आपका होराइजन है, तभी शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिए, वरना मत कीजिए। चलिए मुलाकात होते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना।